हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान के ऑल कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये वीडियो राजस्थान के ऑल कंपटीशन एग्जाम जैसे रीट, ग्राम सेवक, पटवारी, फोर्थ ग्रेड, एसएससी, ग्रुप डी हर वैकेंसी के लिए रामबाण साबित होगा। ये 25 क्वेश्चन है जो संविधान के टॉपिक से रहेंगे। तो लास्ट में बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको, और 25 नंबर के क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर देना है। तो ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा था? बताइए, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इसके अंदर रहेगा बी नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का विस्तार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? बताइए, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? बताइए, दूसरे में कौन सा आंसर आएगा? तो एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। डी आंसर आएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है? बताइए, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित थी? बताइए, कौन सी अनुसूची थी? तो इसके अंदर आएगा प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? बताइए, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? बताइए, चौथे में कौन सा आंसर आएगा? तो इसके अंदर आएगा महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों के बारे में जानकारी देता है दूसरी अनुसूची के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? पहली, छठवीं, सातवीं, आठवीं। बताइए, कौन सी में दी गई है? तो 8वीं में दी गई है। तो इसके अंदर आएगा डी नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया था? बताइए, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया था? किससे लिया था? बताइए कमेंट करके छठे में कौन सा आंसर आएगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से लिया गया था। तो इसके अंदर आएगा बी नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? बताइए, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 7 नंबर में कौन सा आंसर आएगा? तो इसके अंदर आएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। बी नंबर का आंसर आएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो बताइए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 10 भाषाएं, 12 भाषाएं, 18 भाषाएं, 22 भाषाएं। बताइए 8 नंबर में कौन सा आंसर आएगा? तो इसके अंदर 22 भाषाएं सम्मिलित थी। अगला क्वेश्चन देखिए, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? बताइए, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? बताइए 9वें में कौन सा आंसर आएगा? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। तो इसके अंदर आएगा डी नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जीवी मावलकर थे। कौन थे? जीवी मावलकर। तो इसके अंदर आएगा बी नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? बताइए, भाई भारत का संविधान है, रूस का संविधान है, जर्मनी का संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। बताइए 11 नंबर में कौन सा आंसर आएगा? तो भारत का संविधान है। कौन सा है? भारत का संविधान। ए नंबर का आंसर आएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का, किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था? बताइए, 12 नंबर का क्वेश्चन में, किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था? कब किया गया था? 12 में बताइए कौन सा आंसर आएगा? तो 1956 में किया गया था। तो इसके अंदर सी नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो बताइए, अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताइए, पहली बैठक कब हुई थी? 13 नंबर में कौन सा आंसर आएगा? कमेंट करके बताइए। तो 28 दिसंबर 1944 को हुई थी पहली बैठक। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 36वें संशोधन से संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन से संबंधित है? बताइए कौन सा संबंधित है? तो गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था, ये सम्मिलित है। सी नंबर का आंसर आएगा इसके अंदर, 36वें संविधान संशोधन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़े गए थे? बताइए, 42वें संविधान
अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? भाई समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा जोड़ा गया था? तो उपरोक्त सभी सारे जोड़े गए थे। समाजवादी भी जोड़ा गया था, अखंडता भी जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का, भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था? बताइए भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था? बताओ कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 17 दिन लगे थे। तो इसके अंदर आएगा ए नंबर का आंसर। कितना लगा था भारत का संविधान लिखने में? 2 साल 11 महीना और 17 दिन लगे थे। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का, किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है? किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है? कौन से राज्य में नहीं होती? बताइए 17 नंबर में कौन सा आंसर आएगा? इसके अंदर आएगा मणिपुर और नागालैंड में नहीं होती है। तो इसके अंदर आएगा सी नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? बताइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो इसके अंदर आएगा डी नंबर का आंसर, अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो बताइए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 56 के तहत कर सकता है, अनुच्छेद 356 के तहत कर सकता है। तो इसके अंदर आएगा बी नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का, संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो बताइए 20 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? भाई जर्मनी में। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है जापान, तीसरा है ग्रेट ब्रिटेन, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइए 20 नंबर में कौन सा आंसर आएगा? तो इसके अंदर आएगा ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर का, 21 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो बताइए भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? भाई राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा और लोकसभा से, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा और लोकसभा उपराष्ट्रपति से, चौथा ऑप्शन है राज्यसभा और लोकसभा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से। तो बताइए भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? 21 नंबर में कौन सा आंसर आएगा? तो भारत की राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो इसके अंदर आएगा ए नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर का, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समावेश निम्नलिखित किससे लिया गया था? बताइए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समावेश निम्नलिखित में से किससे लिया गया था? अमेरिका की क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, रूसी क्रांति से, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए 22 नंबर में कौन सा आंसर आएगा? तो इसके अंदर आएगा फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए। तो इसके अंदर आएगा बी नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का, समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर किसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है? बताइए समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर किसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है? राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। बताइए किसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है? 23 नंबर में कौन सा आंसर आएगा? इसके अंदर आएगा सी नंबर का आंसर आएगा इसके अंदर, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, सी नंबर का आंसर आएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन ले चलते हैं, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? बताइए किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। बताइए 24 नंबर में कौन सा आंसर आएगा? तो तमिलनाडु को। तो इसके अंदर आएगा सी नंबर का आंसर। अब लास्ट का 25 नंबर का क्वेश्चन है, आपको कमेंट में आंसर देना है इसका। 25 नंबर के क्वेश्चन को कमेंट में आंसर देना है इसको आपको, और लास्ट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि घंटी का बटन दबाने से आपको तुरंत हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से आपको दोस्तों को भी लाभ मिल सकता है। ये वीडियो जिससे ऑल कंपटीशन एग्जाम जैसे रीट, ग्राम सेवक, पटवारी, राजस्थान पुलिस, CET, ग्रुप D, 4th ग्रेड हर वैकेंसी के लिए रामबाण साबित होगा। तो वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। राम राम जी, धन्यवाद।